हेलो एवरीवन, आई एम के आलम। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के 11th क्लास के एग्ज़ाम से पहले या अभी आप लोगों का बहुत सारे मित्र का एग्ज़ाम भी हो रहा है, कंटिन्यूटी पढ़ाते थे आप लोगों को। तो आज आप लोगों को फिर से उसी चैप्टर को मतलब कंटिन्यूटी को शुरू करते हैं। अगर पहले जिनका क्लास छूटा भी होगा, आज उस परेशानी को दूर कर लीजिएगा। और जो क्लास कंटिन्यू थे, जो अभी आ गए हैं आप लोग, उनके लिए तो बोनस है कि आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। हेडिंग कीजिएगा कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? संतत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतत। लिख लीजिएगा, हिंदी भी लिख लीजिएगा, ऐसे पहले भी लिखा चुके हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हाट इज कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? ए रियल फंक्शन fx is said to be continuous at a point x equal to a if limit x tends to a, f of x is equal to f of a। तो सेम डिफिनेशन लिखाए थे पहले भी आपको, और भी सारा डिफिनेशन है, सिंपल सा डिफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या लिखे पे? अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कंटिन्यूटी, क्या पूछा जाएगा व्हाट इज कंटिन्यूटी, तो आप सिंपल सा डिफिनेशन ये बता दीजिएगा, ए रियल फंक्शन fx is said to be continuous at a point x equal to a if limit x tends to a, fx बराबर fa। अगर आप इस फंक्शन को, और ये फंक्शन कैसा होना चाहिए जी? रियल फंक्शन होना चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए? रियल फंक्शन। और इस रियल फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है किस पॉइंट पे? x इक्वल टू a पे कहा जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब आपका लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x का वैल्यू ये किनके बराबर हो? f ऑफ a के बराबर हो। अगर इस दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, तब ये जो रियल फंक्शन है इनको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे। अदरवाइज द फंक्शन मतलब रियल फंक्शन ये fx is discontinuous at a point x equal to a if limit x tends to a, f of x does not equal to f of a। अगर देखिए ये रियल फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है कब? जब आपका लिमिट x टेंस टू a, fx बराबर होता है fa के। अगर इसी फंक्शन को कह रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये जो हमारा लिमिट निकला है और ये जो fa है, दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर नहीं। अगर बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस कहलाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको ध्यान से। क्या लिखा है? ए रियल फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। क्या जी याद हुआ कि नहीं आप लोग को? क्लास में ही याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। अभी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे अभी 3-4 डिफिनेशन देंगे, जो कि हर डिफिनेशन पे डिपेंड रहेगा क्वेश्चन। अभी इसी से देखिए, आप कोई भी बुक बनाइएगा, इससे भी प्रॉब्लम देखिए कितना सॉल्व होगा। इसको और बेहतर तरीका समझने के लिए अभी इस पे क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। तो पहले आप इस डिफिनेशन को याद रखिए कि अगर इस रियल फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है x बराबर a पे, कब? जब आपका लिमिट x टेंस टू a, fx बराबर हो fa के। अदरवाइज अगर इस फंक्शन को कह रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि ये जो लिमिट है और fa का वैल्यू जो है दोनों क्या है? बराबर नहीं है। समझे बात को? क्लियर? और कंटिन्यूटी का हिंदी क्या होता है जी? संतत। कौन सा होता है? संतत। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए इनको।
क्वेश्चन भी बताएंगे अभी आप लोग को। उतारिए उतारिए, ध्यान से उतारिएगा। हो गया जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x बराबर 3। इनका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। फंक्शन दिया हुआ है किस पॉइंट पे x बराबर 3। अभी डिफिनेशन लिखाए थे कि कोई भी रियल फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है। पॉइंट क्या था वहाँ, x इक्वल टू a था। वो कब हो रहा था कंटिन्यूअस, जब आपका लिमिट निकालते थे और एफ ए निकालते थे। अगर वो दोनों वैल्यू सेम आए तो कंटिन्यूअस, या अदरवाइज अगर बराबर नहीं होता था तो क्या होता था, डिसकंटिन्यूअस। तो सेम यहाँ पे पॉइंट जो है आपका x बराबर क्या दिया हुआ है 3, मतलब a का वैल्यू 3 और फंक्शन दिया हुआ है। तो कितना चीज चाहिए कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे दो चीज, पहले लिमिट और उसके बाद एफ ए। तो देखिए इनको बनाते कैसे हैं। गिवन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1, इनके नीचे ये लिख लीजिएगा फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, ये पॉइंट है। सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा सिंस अगर x का वैल्यू यहां पे क्या है जी 3 है और यहां पे f ऑफ x कितना दिया हुआ आपका, f ऑफ x दिया हुआ है 2x² - 1, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एफ ए निकाल लेते हैं, मतलब एफ ए मतलब यहाँ पे f3 निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 रखिएगा यहाँ पे x की जगह। तो यहाँ पे x के जगह पुट किए क्या 3, तो फंक्शन में भी पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का वैल्यू 3 का स्क्वायर - 1, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 - 1 इज इक्वल टू क्या 17। ये आपका f3 मतलब एफ ए निकल गया है। अब फर्स्ट टाइम क्या निकालना है, अब लिमिट निकालना है। अगर वो दोनों वैल्यू सेम आएगा तब कहेंगे इनको कि ये कंटिन्यूअस है। एंड लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू a की जगह कितना यहाँ पे जी 3 और fx का वैल्यू क्या है 2x² - 1, ये है। और आपको जब लिमिट पढ़ा रहे थे 11th क्लास में या कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्लास में जो 1-2 क्लास 4-5-6 क्लास जो लिया गया था लिमिट का ही लिया गया था, बताए थे आपको। लिमिट यहाँ पे कितना है जी 3 है लिमिट पॉइंट। लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू पुट करना। लेकिन x का वैल्यू आपको बताए थे कब पुट किया जाएगा और कब पुट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। और जिनमें डिनोमिनेटर रहता उनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, उस पर डिपेंड करता है उसके डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे रहता और उसमें देखते कि लिमिट लगाने के बाद डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मेथड, अगर हो रहा है तो जितना फार्मूला सारा बताए थे आपको उसको डिटर्मिनेंट बनाते हैं तब जाके लिमिट लगाते हैं। अभी तो ये ऑलरेडी क्या है डिटर्मिनेंट है, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है। मतलब लिमिट लगाइए, ये आपका कोई एक फिनाइट वैल्यू देगा। लिमिट लगाने का मतलब x का वैल्यू कितना 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 टू जा 18, 18 - 1 इक्वल टू कितना 17। अब देखिए लिमिट 17 और जिस पॉइंट पे निकाल ले उस पॉइंट का वैल्यू कितना निकला 17, तो लास्ट में लिखिएगा 10। लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू किनके बराबर आया f ऑफ 3 के, और f ऑफ 3 का भी वैल्यू कितना आया है 17 आया। मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या आया सेम। तो अभी जस्ट डिफिनेशन दिए थे कि किसी भी रियल फंक्शन को, ये रियल फंक्शन ही है और इसको कंटिन्यूअस तभी कहा जाएगा किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ पॉइंट 3 है, जब इस पॉइंट पे दोनों का वैल्यू क्या है सेम, लिमिट का और f ऑफ का। f ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पे सेम आया 17 आया। तो लास्ट में क्लियर करके लिखिएगा हेंस हमारा जो ये फंक्शन है fx, ये क्या है इज ए कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे। बोलिए जी किन्हीं को डॉट। तो यहाँ पे बस अभी और भी सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर किन्हीं को फर्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं को डॉट है क्या, नहीं डॉट, चलिए उतारिए फटाफट। लेकिन अभी कंटिन्यू इसी तरह बताते रहेंगे, ध्यान से समझिएगा।
साफ साफ उतारिए आप लोग। हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में था एग्जाम चेक करना था कि वो बराबर होगा तभी कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन fx बराबर 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू माइनस 3 एट x इक्वल टू 5। मतलब यहाँ ऑलरेडी कह चुका है कि जो ये फंक्शन है आपका, इसको दिखाना है कि ये साबित करना है कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन कितने पॉइंट पे, तीन पॉइंट दिया हुआ है। अब बताइए इसमें कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन है, सिंपल सा है कि एक fx दिया हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं कि हाँ ये ऐसा रहेगा तब ऐसा करना, कोई कंडीशन है? कोई ग्रेटर देन, कोई लेस देन, कोई डज नॉट इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा। अभी जो डिफिनेशन आपको बताए हैं सेम उसी डिफिनेशन पे ये सारा क्वेश्चन अभी बन रहा है। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, तीन पॉइंट पे चेक करना। अभी एक पे हम बताएंगे, दो पे आप लोग को बनाना है। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन टू प्रूव f of x equal to 5x minus 3 is a continuous at x equal to 0 at x equal to minus 3 and x equal to 5। ऑलरेडी यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो fx बराबर 5x माइनस 3 है वो कंटिन्यूअस है, और बोल रहा है क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन किस किस पॉइंट पे, तीन पॉइंट दिया हुआ। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे चेक करते हैं, 0 पे। एट x इक्वल टू किन पे चेक करते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं पहले। उसी तरह एट x इक्वल टू माइनस 3 पे, सेम इसी तरह एट x इक्वल टू किस पे चेक कर लेना है, 5 पे चेक कर लेते हैं। तो पता आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो दो चीज निकालिएगा, पहले f0 निकाल लीजिएगा, मतलब पॉइंट निकाल लीजिएगा, फिर लिमिट निकाल लीजिए। अगर दोनों वैल्यू सेम आया तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंस fx इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका है, 5x माइनस 3 दिया हुआ है, तो देयरफॉर अब देखिए किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं ना जी। तो बस आप x के जगह पुट कर दीजिए, क्या चीज, 0 पुट कर दीजिए। अब जब यहाँ 0 पुट किए हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 माइनस कितना 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या, माइनस 3। तो f0 का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस 3। अब क्या बचा है, लिमिट निकालने के लिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x, लिमिट x टेंड्स टू, अब a जो है हमारा वो 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 लिखिएगा। fx क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3। लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ, x का मान रखना, x का मान यहाँ कितना है जी, 0, मतलब लिमिट पॉइंट क्या, 0। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में समझाए थे कि इनमें आपको सोचना पड़ेगा, जिनमें डिनोमिनेटर रहेगा वहां पे हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि उसका डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट हो रहा है या इनडिटर्मिनेंट। कहने का मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है लिमिट लगाने के बाद, क्या लिमिट रखते थे, नहीं रखते थे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है ना, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए। लिमिट लगाना मतलब x का वैल्यू पुट करना, और x का वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे 0 है ना, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 इंटू 5 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए आप लोग, पॉइंट पे जो निकाले वो भी माइनस 3 निकला, और लिमिट जो निकाले वो भी माइनस 3 हुआ। तो 10 हमारा जो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, वो बराबर हो गया f ऑफ 0, और इस दोनों का वैल्यू क्या आया, माइनस 3। हेंस ये जो आपका f ऑफ x इक्वल टू जो दिया हुआ है 5x माइनस 3, क्या हो गया, ये इज ए कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हुआ, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हुआ। बताइए आप लोग, क्या इसी तरह ये नहीं बना सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन, जैसे देखिए यहाँ पे 0 रखे हैं पॉइंट, उसी तरह आप एट x इक्वल टू माइनस 3 रखिएगा, उसी तरह फिर x इक्वल टू 5 रखिएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला कि ये प्रूफ करना है, तो मतलब वो होगा ही होगा। चलिए फटाफट इनको कॉपी कर लीजिए। एक चीज और, अभी मान लीजिए हम ये नहीं बताएंगे, ये भी नहीं बताएंगे,
तो इनको आज ही आप लोग को बना लेना है, और आप लोग भी ध्यान से इसको बना ही लेना, कल पे मत छोड़िएगा। कल नहीं, अपने अपने अकाउंट में कल का मतलब खाता बही नहीं रखिएगा, एकदम आज बताएं, आज सीख लीजिए। आज आप लोग को भी आज क्लास में पढ़ा रहे, आज ही सीख लीजिए, कल पे मत रहिएगा, बता दे रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। तब आज बता रहे, आज सीख लीजिए। अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, कंटिन्यू इसी तरह और आगे जाते बताते रहेंगे जब तक नहीं सीखिएगा इस पहला डिफिनेशन को, कंटिन्यूटी का पहला डिफिनेशन। ये रियल फंक्शन है और इस रियल फंक्शन को कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है। कब? जब आपका लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर किनके हो? एफ ए के। देखिए है, और बताने से पहले ये भी बोलते हैं कि इसमें कंडीशन है। कोई कंडीशन नहीं बोल रहा है कि हाँ आपको 12th में पढ़ने के लिए क्या मैट्रिक 11th पास करना जरूरी है। अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, कॉपी भर के एक ही दिन में सारा एग्जाम दे दिए होंगे। कुछ कॉलेज ऐसा होगा कि बेहतर होगा जो कि आपको रूटीन अकॉर्डिंग 5 पेपर का एग्जाम लिया होगा। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, आपको 12th में एडमिशन लेने के लिए 11th क्लास क्या पास करते हैं आप लोग? नहीं, मैट्रिक पास करना जरूरी है। सेम उसी तरह इसमें कोई कंडीशन नहीं है कंडीशन? आप विदाउट कंडीशन का जब रहेगा तो आप उसमें दो ही चीज निकालिएगा, एफ पॉइंट निकालिएगा और लिमिट निकालिएगा। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। 11th तो पास करिए जाइएगा ना जी, क्या उसमें बोर्ड की तरह कॉपी चेक होता है आपका? कहने का मतलब ये बोल रहे थे, होता है? बोलिए। देखिए वो पैसा दे के ही चला आया है, मतलब एग्जाम हो गया उनका। तब चलिए उतारिए इनको, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n पे क्या ये कंटिन्यूअस है? इनको हमें साबित करना है कि ये कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? x इक्वल टू n पे। और n क्या है? सभी जो है वो n जो है इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। टू प्रूव f of x इक्वल टू x टू द पावर n is a continuous at point x इक्वल टू n, और n जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं जी? i से करते हैं, उसमें बस प्लस दे दीजिएगा। z भी लिख सकते हैं। n कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपको अभी जस्ट बताएं सेकंड में, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या है? ये कंटिन्यूअस है। और इसमें देखिए विदाउट कंडीशन वाला है, तो दो चीज निकालना है, लिमिट निकालना है और पॉइंट निकालना है। पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? n। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं। सिंस f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x टू द पावर n दिया हुआ है। तो देयरफॉर अब x की जगह क्या पुट कीजिएगा? n। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? n। तो ये हो जाएगा n टू द पावर n। n टू द पावर वैल्यू का क्या होगा? n ही होगा। तो इसको ऐसे रह दीजिएगा। ये आपका पॉइंट निकल गया। अब इनके नीचे अब लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a की जगह क्या रखिएगा? n। और f ऑफ x कितना है? x टू द पावर n। इनमें भी देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट लगाइए। और लिमिट क्या है यहाँ पे? n है, तो ये हो जाएगा n टू द पावर n। अब देखिए चेक कीजिए, f ऑफ n उतना ही वैल्यू निकला है और लिमिट का भी उतना ही वैल्यू है। दोनों वैल्यू क्या सेम है, तो लास्ट में क्या लिखिएगा? 10 लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ n इक्वल टू n टू द पावर n। दोनों का वैल्यू सेम आया, तो हेंस f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n is a कंटिन्यूअस। ये हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। बोलिए अब किन्हीं को डॉट समझ रहे हैं ना जी? ये विदाउट कंडीशन बता रहे हैं आप लोग को।
इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस एक सिंगल फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन आपको याद रखिएगा, अभी इनके बाद बहुत सारा कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कंडीशन वाला आएगा, लेकिन उनसे पहले उनका डिफिनेशन देंगे तभी बताएंगे। लेकिन ये सीखिए, अगर सिंगल फंक्शन वाला रहे इसको सीख ही जाना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, अभी और कंटिन्यू 4 क्वेश्चन और बताएंगे, समझे। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, इनको ध्यान से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। यहाँ पे पूछा क्या गया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। मतलब आपसे पूछा था क्या ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है एफ एक्स बराबर, ये एक्स बराबर पाई पे क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर होगा तो यस बोलिएगा, अगर नहीं होगा तो क्या बोलिएगा, नो। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, देखिए इसमें भी विदाउट कंडीशन वाला, मतलब जो अभी डिफिनेशन दिए सारा क्वेश्चन उसी पे बताने वाले हैं। लिमिट निकालिए और एफ ए निकालिए, और एक जगह यहाँ क्या पाई है। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा। यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या 5। तो देयरफॉर फटाफट निकाल लीजिए, एक्स की जगह क्या रखिएगा, ए रखिएगा, और ए की जगह क्या रखिएगा, पाई। ए का वैल्यू तो पाई है पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस क्या चीज 5। पाई का स्क्वायर तो पाई ही होगा, और साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जी 0 प्लस क्या 5। इनको साइड में लिख लीजिएगा, सिंस साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब साइन पाई मतलब 180 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका एफ ऑफ पाई निकल गया। अब इनके बाद बचा क्या जी निकालने के लिए, लिमिट। क्या बचा है, लिमिट। एंड लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू पाई। एफ ऑफ x का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इनमें भी देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या कीजिएगा, लिमिट लगाइएगा, और लिमिट यहाँ पे क्या है पाई। तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और लिमिट लगाने का लगा दिए यहाँ पे। अब इनका वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट पे उतना ही वैल्यू आया जितना लिमिट का निकला है, तो लास्ट में लिखिएगा 10 लिमिट x टेंड्स टू पाई एफ ऑफ x का वैल्यू बराबर आ गया एफ ऑफ पाई के। तो हेंस एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई पे। ये कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा था क्या, क्या ये जो डिफाइन किया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यस कंटिन्यूअस है तो यस बोलिएगा, और कंटिन्यूअस नहीं रहता तो क्या बोलिएगा, नो। क्योंकि आपका आंसर यस या नो में ही पूछा है, तो चेक करने के बाद ही ना आप यस या नो कह सकते हैं जी। बोलिए कोई डाउट हो रहा है किन्हीं को, अगर किन्हीं को डाउट हो रहा तो पूछ सकते हैं। अभी और भी मौका मिल रहा है सीखने का, एकदम इस टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट डिफिनेशन पे अभी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं एकदम सीख ही जाना है। जब तक नहीं सीखिएगा तो आज छुट्टी नहीं देंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पे कितना हुआ 4, अभी 3, कम से कम 3-4 क्वेश्चन और बताने वाले हैं। फटाफट इसको सीखिए जाइए, उतारिए फटाफट इनको, और साइड में जो ये लिखते हैं ये भी लिखा कीजिए। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब साइन 180 डिग्री का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर किन पे 2 पे। इनको क्या दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये जो एफ एक्स बराबर दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूअस है किन पॉइंट पे, एक्स बराबर 2 पे। देखिए इस फंक्शन में भी कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, तो इनको पहले की तरह ही बनाएंगे। सॉल्यूशन लिखिएगा, टू शो f of x equal to x square is continuous at
x इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं और पॉइंट यहाँ पे क्या देयरफॉर 0 है ना जी कि 2 है, 2 है, यहाँ पे 2 रखिएगा। अब देखिए x का वैल्यू 2 रखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका f ऑफ 2 निकल गया। अब इनके बाद क्या निकालिएगा लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a की जगह क्या रखिएगा 2 और f ऑफ x का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। इनमें भी देखिए डिनोमिनेटर नहीं है तो ये डायरेक्ट मेथड से बनेगा। लिमिट लगाना इसका मतलब क्या होता है x का वैल्यू पुट करना, x का वैल्यू क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए f2 का वैल्यू भी 4 आया और लिमिट भी 4 आया तो लास्ट में क्या लिखिएगा 10 लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2 और दोनों का वैल्यू क्या आया जी 4। हेंस f of x is continuous at x equal to 2 पे। तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो लास्ट में लिखिएगा हैंस प्रूव्ड। बोलिए कोई डॉट। ये सिर्फ आपको फर्स्ट डिफिनेशन पे दे रहे, फटाफट इनको कॉपी कर लीजिए, ध्यान से कॉपी कीजिएगा, आप लोग को भी देंगे बनाने के लिए। अभी पहले एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर। इन क्वेश्चन को भी बोल रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है, इनको आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इस पॉइंट पे x बराबर 1 पे क्या है ये कंटिन्यूअस है। बोलिए आप लोग में से कौन कौन इनको प्रूव कर सकते हैं। सिंपल दो ही चीज निकालना। देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ और ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए, तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक है कि वो प्रूफ किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस है, बस आपको दिखाना है, उसको दिखाना कि हाँ वाकई में ये दोनों क्या वैल्यू बराबर है। हो जाएगा। चलिए देखिए हाँ हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन लिखिएगा टू प्रूव f of x equal to 2x plus 3 is a continuous at x equal to किन पे 1 पे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ए निकाल लीजिए, मतलब f1 निकाल लीजिए। तो चूंकि यहाँ पे f ऑफ x क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो देयरफॉर अब x की जगह क्या पुट कीजिएगा 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 1 प्लस कितना 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो f ऑफ 1 का वैल्यू हो गया 1। एंड अब लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू कितना 1 और f ऑफ x का वैल्यू क्या है जी 2x प्लस 3। देखिए इनमें भी डिनोमिनेटर नहीं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बात बोल रहे लिमिट लगाने वाले में। बस दो ही चीज इस पे ध्यान रखें, पढ़ाएं तो बहुत सारा फार्मूला आपको, लेकिन डिनोमिनेटर सबसे बड़ा दुश्मन आपका है। वही आपको जस्टिफाई करेगा कि कब लगाएं कब नहीं लगाएं। वहां क्लियर हो जाइएगा तभी होगा, वहीं पे आपको डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट में जाना पड़ता। इनमें तो डिनोमिनेटर है नहीं, लिमिट लगाना मतलब x का वैल्यू पुट करना। तो 2 इंटू 1 प्लस कितना 3, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 कितना 5। देखिए लिमिट भी क्या निकल गया 3। बोलिए कोई डॉट है, कोई डॉट नहीं जी। तो लास्ट में क्या लिखिएगा 10 लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये बराबर हो गया f ऑफ 1 के और दोनों का वैल्यू क्या निकला 5। हेंस f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे एट x बराबर 1 पे। लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड। यही साबित करना था कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x बराबर 1 पे। देखिए अभी जो बनाने में जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, इनको और भी प्रोसेस है बनाने का तरीका।
अब जो 2 क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं, 2 क्वेश्चन और बताएंगे आपको आज। तो ये जो 2 क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं, इनको देखिए आंसर सेम ही आएगा, बनाने का बस प्रोसेस चेंज करेंगे, समझे। तो फटाफट कॉपी कीजिए। अब देखिए सेकेंड प्रोसेस से कैसे